आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के बारे में। सीजनल यानी कि मौसमी प्रजनक जीवधारी जो किसी खास मौसम में अपने ब्रीड कर सकते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और एक है कंटिन्यूअस ब्रीडर जिसे हम लोग सतत प्रजनक जीवधारी कहते हैं। वे जो है थ्रू आउट जो है अपने रिप्रोडक्टिव फेज में जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर हम लोग चक्र की बात करें, फेजेस की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में जो है कितने चक्र होते हैं, फेजेस होते हैं, इसको हम लोग स्टेज भी कह सकते हैं। एक ऐसी अवस्था जिसमें वो अपने बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो जीवन चक्रों को, लाइफ साइकिल को हम लोग जो है 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला जो है हम लोगों का वो है जुवेनाइल। क्या है? जुवेनाइल फेज, या इसको हम लोग जो है प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। यानी कि पहला अवस्था जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। यानी कि प्रजनन का जो क्या होता है, अवस्था होता है ना, स्टेजेस होते हैं, फेज जो होता है उसके पहले क्या होता है जीव शरीर में। तो जुवेनाइल फेज के अंतर्गत जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स यानी कि जंतुओं का क्या कहते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, पूर्व प्रजनन काल कहते हैं। यानी कि प्रजनन का जो समय होता है, अवस्था होता है, उनके पहले क्या क्या घटनाएं होती है उनके शरीर में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज या स्टेज कहते हैं। दूसरा है हम लोग का रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, वो अपने जैसे संतानों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर जो पहला जो स्टेज है प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, जिसको हम लोग प्लांट्स के केस में क्या बोले, वेजिटेटिव फेज बोले, और एनिमल्स में क्या बोले, जुवेनाइल फेज बोले। तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट्स होता है। किस चीज़ का डेवलपमेंट्स होता है, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है किस चीज़ों का, तो आपके जो है ऑर्गन सिस्टम का, बॉडी सिस्टम का क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है। दूसरा है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, अपने जैसे वो संतान को जन्म नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो है उसमें गैमेट्स, हार्मोन्स, ये सारी की सारी जो है, ये सारा जो है फॉर्मेशंस नहीं होता है। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम लोग प्रजनन अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीवधारी जो है अपने जैसे संतानों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मक जनन होगा, हार्मोन्स जो है वो रिलीज होंगे, जिसे हम लोग युग्मक का बनना कहते हैं। इसमें होगा जिससे क्या होंगे, मेटिंग्स होने के बाद जो है जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रायो यानी कि जो है डेवलप करेंगे एक संतान के रूप में, एक शिशु के रूप में। तो यहाँ पर जो है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और दूसरा जो है यानी तीसरा जो है वो क्या है आपका जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम लोग सेंसेरेंट फेज भी कहते हैं हिंदी में बोले तो, जीर्ण अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है वह क्या हो जाती है, छीन्न हो जाती है। एबिलिटी नहीं होती है किसी भी जीवों में जो अपने जैसे संतानों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सके। तो यहाँ पर नंबर 1 प्री रिप्रोडक्टिव फेज में बच्चे को जन्म नहीं देने की क्षमता रखते हैं। तो होता क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज में जो है एक जो है एनिमल्स या जो है प्लांट्स, वो अपने जैसे संतानों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, यही जो क्षमता है ना बच्चे पैदा करने की, यही धीरे धीरे क्या हो जाती है, छिन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, कोई भी जीवधारी जो क्या करते हैं, अपने फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज में जो है बच्चे को जन्म देने की क्षमता, एबिलिटी रखते हैं। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से एनिमल्स जो है, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जो क्या होता है, एक खास समय में, एक पार्टिकुलर समय में, जो आपका क्या है रिप्रोडक्टिव फेज है, उसमें थ्रू आउट कुछ भी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, वो अपने बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल ना कह करके हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि वह किसी भी रिप्रोडक्टिव फेज में जो है कभी भी क्या कर सकते हैं, वो संतानों उत्पत्ति करने की क्षमता रखते हैं। सम एनिमल्स रिमेन्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। यानी कि कुछ प्राणियों में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं उसमें जो है वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। यानी कि जो है रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि प्रजनन अवस्था जो है उसमें जो है कभी भी वो क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, है ना। तो ब्रीड करने वाले ऐसे इस प्रकार के हम लोग एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स बोलेंगे, सतत प्रजनक। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वैसे जीव जो क्या कर सकते हैं, अपने प्रजनन अवस्था में जो है किसी भी समय में क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे प्राणी को, ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, मानव जो है इस कैटेगरीज में आते हैं। कुछ किस कैटेगरीज में, तो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स करने वाले जो है आपके एनिमल्स हैं। दूसरा कि सम एनिमल्स व्हिच बिकम्स रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। अगर क्या हो, जो इनका क्या है रिप्रोडक्टिव अवस्था है, रिप्रोडक्टिव फेज है, अगर वो क्या करे किसी खास मौसम में, एक
पार्टिकुलर समय में क्या करता है, वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं किसी खास मौसम में, सीजन में। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर्स, या उसको हम लोग सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सीजनल ब्रीडर्स कहेंगे। तो इसके अंतर्गत जो आपके क्या है, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्रॉग हैं, लिजार्ड हैं, ये सब के सब क्या हैं, सीजनल ब्रीडर्स हैं, यानी कि किसी खास मौसम में ही क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। विविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स, यानी कि अंडे देने वाले प्राणी या जीवधारी तथा जो है बच्चे पैदा करने वाले जो है जीव। तो यहाँ पर जो है ओविपेरस एनिमल्स जो है अंडे प्रजनक, यानी कि जो अंडे देने वाले जीवधारी होते हैं। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट्स होता है ना जायगोट्स का, वो आउटसाइड द बॉडी होता है। और अगर हम लोग क्या करें, जो आपके क्या हैं जरायुज जीवधारी हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट्स ऑफ जायगोट होता है वह इनसाइड बॉडी होता है, किसके, फीमेल्स के। तो यहाँ पर जो है जैसे कि ह्यूमंस है, मुख्य रूप से जो आपके मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने वाले जीव होते हैं। और जितने भी सारे आपके कैलियन कैरेक्टर्स की अगर बात करी जाए तो आपका जो है एक्सटर्नल हेयर्स है, जीवधारी के शरीर पर क्या होंगे, बाल पाए जाएंगे, हेयर्स होगा, एक्सटर्नल ईयर्स होंगे जिसको हम लोग पिन्ना कहते हैं, और उसमें जो होगा क्या होगा, मेमरी ग्लैंड्स होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथियां कहते हैं। जो क्या होगा, मिल्क फीडिंग यानी ब्रेस्ट फीडिंग में क्या करता है, जो लेइंग्स बेबीज़ हैं, जो आने वाले जो संतान हैं, उनके जो है फीडिंग के लिए, पोषण के लिए जो है बेहद ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो है मेमरी ग्लैंड्स किस में एक्टिव होते हैं, तो वो होता है स्तनधारियों के फीमेल्स में एक्टिव होता है, ताकि वह जो है पोषण करा सके अपने आने वाले संतानों को, ऑफस्प्रिंग्स को। तो यहाँ अंडे पैदा करते हैं, जो अंडे उत्पन्न करते हैं, जिसको हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, ओविपेरस एनिमल्स यानी कि अंडे देने वाले प्राणी, डेवलपमेंट्स ऑफ जायगोट यानी कि युग्मनज का विकास जो होता है ना, वह कहाँ होता है, आउटसाइड द फीमेल पेरेंट्स होता है, यानी कि जो है फीमेल के शरीर के बाहर होता है। तो इस कंडीशंस में जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओविपेरस एनिमल्स कहेंगे। जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, उसके बाद आपका रेप्टिलियंस हो गए, इन सबों में क्या होता है, वो अंडे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। और बाकी जो अंडे होते हैं वह क्या होता है, जो उनका बाहरी कवच होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। जो बाहरी कवच होता है, जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, बर्ड्स जो है क्या करता है, अंडे देते हैं। और रेप्टिलियंस जिसमें कि आपका क्या है, जैसे कि लेसरटीलिया, जैसे कि आपके मगरमच्छ हो गए, जो रेंगने वाले जो जीव हैं, जैसे कि आपके स्नैक्स हो गए, आपके घरों के ऊपर जो है दीवारों पर जो है आपके गिरगिट्स हो गए, ये सब के सब क्या करते हैं, अंडे देने वाले प्राणी हैं। और बर्ड्स जो है वो मुख्य रूप से क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इस वजह से कि क्या होता है कि जो अंडे हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो है ना, वह एक कवच जिसको जो है किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए अंडे हैं। अंडे जो हैं बाहरी तौर पर, यानी बाहरी आवरण में क्या होता है, एक कवच होता है, यानी कि एक सिल्ड होता है, जो क्या रहता है, इस डेवलपिंग जायगोट्स को क्या करता है, प्रोटेक्टिव करके रखता है। और वह बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। जैसे ही क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं उसके अंदर जो बच्चे संतान, तो उसके बाद अंडे क्या कर जाते हैं, हैच कर जाते हैं, टूट जाते हैं, और जिससे जो है क्या बनता है, एक नए जीवों का विकास होता है ना। उसके बाद आ जाइए कि विविपेरस एनिमल्स, यानी कि ऐसे प्राणी जो क्या करते हैं, यंग वंस को यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, डेवलपमेंट्स ऑफ जायगोट। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होता है वह इनसाइड द बॉडी होता है, जो कि क्या, मादाओं के शरीर में इस तरह का होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, तो जायगोटिक सेल्स हैं, उनका डेवलपमेंट्स जो होता है वह जीव शरीर के यानी मादा शरीर के भीतर होता है। तो क्या होता है, उनका इंक्यूबेशंस होता है। इंक्यूबेशंस यानी कि जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स करते हैं मादा शरीर के अंदर, और जो है निश्चित समय आने के बाद, यानी कि पूरी तरह से अंगों के परिपक्वता के बाद, वो मादा शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अंडे देने वाले जीव को हम लोग ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं। जिसमें कि आपका क्या है, पक्षी है, सरीसृप है, ये क्या है, अंडे देने वाले प्राणी हैं। और आपका विविपेरस एनिमल्स जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। यहाँ पर जो है बच्चे का जो इंक्यूबेशन होता है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स होता है, वह मादा शरीर के भीतर होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, मादा शरीर के बाहर होता है। और कहाँ अंदर, एक कवच के अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
खोल कहते हैं। क्या कहते हैं? खोल, जो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसको आप सेल्स भी कह सकते हैं, अंडा जिसको कहते हैं। उनका जो बाहरी कवच होता है ना, वह किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और जैसे ही क्या होते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं, या आपके डेवलपमेंट यानी कि जो जाइगोटिक सेल्स वह पूरी तरह से मैच्योर होकर के जो एक नए जीवों में परिवर्तित हो जाता है, जो हैच करता है, टूटता है, और जो है एक नए जीव जो है उनसे बाहर निकलते हैं।